Hello everyone, welcome to Learnerbee. I am शिवानी चौहान, क्लास 1 इंग्लिश की बुक की यूनिट 2 का पहला चैप्टर लाइफ अराउंड अस में हम देखने वाले हैं पिक्चर टाइम। तो देखिए ये जो सामने आपके पिक्चर है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? तो पिक्चर में तो हमें ट्रीज़ और एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ट्रीज़ दिख रहे हैं और हमें खूब सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, है ना? एनिमल्स कौन कौन से दिख रहे हैं? तो हमें दिख रहा है, देखो लायन है ना, यहाँ पर लायन है और यहाँ पर हमें हेन दिखाई पड़ रही है और हम लोगों को डियर दिखाई पड़ रहे हैं और हमें मंकी भी दिखाई पड़ रहा है, MONKEY, और हमें स्नेक भी दिखाई पड़ रहा है ना? तो हमें खूब सारे जानवर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश? तो आपको क्या सारे एनिमल्स के नाम इंग्लिश में पता है? तो ये देखिए यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं। वेयर हैव यू सीन देम? आपने इनको कहाँ देखा है? तो आपने इनको कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में देखा है। आई हैव सीन देम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वेयर की जगह इसके हटा के आई हैव सीन देम इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव सीन देम इन जू। आर देयर एनी बर्ड इन द पिक्चर? तो क्या बर्ड है यहाँ पर पिक्चर में? ये देखो, ये रहा आउल, आउल बर्ड है यहाँ पर पिक्चर में। तो यस, है ना? कैन यू नेम देम? और यहाँ पर कौन सी बर्ड है? तो यहाँ पर चिकन है ना? यहाँ पर ये है कॉक हैं और यहाँ पर आउल भी हमें दिखा। कैन यू सी द स्नेक्स? यस, हमें स्नेक दिखा। और कितने हैं? तो 1 2। तो कितने स्नेक्स दिखे? 2 स्नेक्स। और व्हाट इज मंकी डूइंग? मंकी क्या कर रहा है? तो मंकी जो है वो हैंग कर रहा है, लटका हुआ है। तो आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, मंकी is hanging. Monkey is hanging on a trunk of tree. Monkey hang कर रहा है ट्री के ट्रंक पर। अब फन विद नंबर्स। तो फन विद नंबर्स है 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर सीखे हमने, 1 2 3 4 5। वंस आई कॉट, तो जो कॉट है ना, ये शब्द कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ना। तो वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, तो मैंने एक बार पकड़ी एक मछली जिंदा। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। तो मैंने एक बार जिंदा मछली पकड़ी। 6 7 8 9 10। Then I let it go again। तो फिर आगे बोलता है बच्चा, फिर देन उसके बाद, आई लेट इट मैंने जाने दिया उसको, गो मतलब जाने देना, अगेन यानी कि फिर से। देन आई लेट इट गो अगेन, मैंने उसको पकड़ लिया था पर फिर उसके बाद देखो मैंने उसको लेट इट गो अगेन, मैंने उसको जाने दिया। तो ये हम लोगों ने पूरी पोयम पढ़ी। तो हैव यू सीन अ फिश? क्या आपने फिश देखी है? तो यस, आई हैव सीन अ फिश, मैंने फिश देखी है। वेयर डिड यू सी इट? तो आपने रिवर में देखी होगी ना। तो आई सॉ, क्योंकि आपने देखी है, तो आई सी इट इन आ रिवर, मैंने रिवर में देखी है। What was its color? उसका कलर क्या था?
तो इट्स कलर वॉज येलो, उसका कलर येलो था। अब आपको लेटर्स को ज्वाइन करना है और फिश बनानी है। तो सबसे पहले आता है ए से बी, सी, फिर उसके बाद सी से आता है डी, फिर डी के बाद आता है ई, ई के बाद एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम और फिर एन, है ना। फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। देखो कितनी सुंदर मछली हमने बना दी। अब आगे देखते हैं। ये स्टोरी मतलब आपको सिर्फ सिंग करने के लिए है। 5 लिटिल मंकीज, 5 लिटिल यानी कि छोटे, 5 छोटे मंकी यानी कि बंदर। जंपिंग, जंप करना यानी कि कूदना, जंपिंग ऑन अ ट्री। तो 5 छोटे बंदर जंप कर रहे थे ट्री पर। 1 फेल डाउन, एक फेल डाउन, फेल डाउन यानी कि गिर गया। 1 fell down and bumped his knee. Bumped मतलब चोट लगा ली। एक गिर गया और उसने अपनी नी पर, नी होता है घुटना, तो बम्प का मतलब होता है टकराना। bumped his knee, नी उसका घुटना, ठीक है। तो 5 little monkeys jumping on a tree, 5 लिटिल मंकी जंप कर रहे थे ट्री पर। 1 फेल डाउन, एक गिर गया और उसने अपना घुटना ज़मीन से टकरा दिया। आह आह आह, उसको चोट लगी। फिर 4 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन एंड बम्प हिज नी। फिर 4 कूद रहे थे, फिर एक गिर गया, फिर वो उसने चोट लगा ली। 3 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। फिर अब 3 बजे थे, उसमें से भी एक गिर गया, उसने भी अपनी नी पे चोट लगा ली। 2 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। फिर 2 खेल रहे थे, फिर एक गिर गया, उसने अपनी नी पे चोट लगा ली। 1 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। फिर एक ही बचा था, वो भी गिर गया। नाउ नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, ईच ऑफ देम इज होल्डिंग हिज नी। तो अब कोई भी, नो मोर मंकीज, अब कोई भी मंकी नहीं बचा जो कि पेड़ पे जंप कर रहा था। हर कोई अपना घुटना पकड़ के बैठा हुआ था, है ना। तो बस मतलब सेम ही थी पूरी की पूरी स्टोरी। सबसे पहले 5 थे, फिर 4 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 और फिर कोई भी मंकी नहीं बचा। और सारे के सारे मंकी अपनी अपना पैर का घुटना पकड़ के बैठ गए। तो ये हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, सर्किल द वर्ड लिटिल इन द पोएम वेयर यू फाइंड। जहाँ पर भी आपको लिटिल मिल रहा है ना, आपको उसको सर्कल कर देना है। तो मैं आपको ये देखो, ये सर्कल कर देती हूँ जहाँ जहाँ लिटिल है ना। जहाँ जहाँ लिटिल है उसको मैंने ऐसे येलो से सर्कल कर दिया, ठीक हो गया। अब है नोटिस राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग का मतलब होता है जो एक जैसे सुनाई पड़ते हैं ना, जो शब्द, उनको हम लोग बोलते हैं राइम करना, है ना। तो राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जो एक जैसे होते हैं सुनने में, जैसे 5 अलाइव, नीट, ट्री, है ना। तो ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे हैं ट्री और नी, है ना। ट्री और नी एक जैसे है ना सुनने में, तो ट्री और नी इस पिक्चर में जो हैं वो हमारे राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आगे और देखते हैं। अब मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग द लेटर्स। तो 10 जो वर्ड है उसका आप लोगों को राइमिंग बनाना है। तो hen,
पेन, मेन, डेन, ये सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे. ओके. अब डू यू नो एनी अदर नंबर राइम? आस्क योर पेरेंट्स. तो सिंपल है ना. 5 अगर है तो उसका हाइव हो जाएगा, है ना. 1 है तो उसका नन हो जाएगा. 2 है तो उसका डू हो जाएगा. 3 है तो उसका ट्री हो जाएगा. तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं राइमिंग वर्ड्स. ठीक है. हाइव होता है छत्ता, नन होता है कुछ नहीं, डू होता है करना, ट्री होता है पेड़. तो ये हो गए. अब मैच करना है एनिमल्स को उनके नेम से. तो लायन, ये रहा शेर. मंकी, ये रहा बंदर. फिश, ये रही मछली. एलिफेंट, हाथी. फ्रॉग, मेढक. रैबिट, खरगोश. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू.